दोस्तों, OTT 2 किस वजह से चर्चा में था, ये बताइए आप मुझे। मनीषा रानी, अभिषेक मल्हान, और एक जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा वो था अपने एल्विश यादव का जीतना। एग्जैक्टली सही सुना आपने भाई, कोई वाइल्ड कार्ड आया और वो जीत गया। न सिर्फ जीता OTT 2, बल्कि उसने लोगों का दिल भी जीता। और एल्विश यादव बहुत से लोगों को बहुत पसंद आए। बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद तो लग रहा था कि उनकी किस्मत के जो भी ताले थे ना वो खुल गए। वैसे ताले लगे नहीं थे, वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लोग उनको ऑलरेडी पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके। लेकिन OTT 2 जीतने के बाद उनके वारे न्यारे हो गए, रातों रात वो स्टार बन गए। जिनको एल्विश यादव का नाम नहीं पता था, जैसे मेरे जैसे लोगों को, उनको भी एल्विश यादव का नाम पता चला और एल्विश यादव है क्या चीज ये पता चला। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को एल्विश यादव के बारे में पता चलना बाकी है। एल्विश बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं, आए दिन किसी न किसी बात पर चर्चा में बने रहते हैं। कभी सांपों के जहर निकालने वाले मामले को लेकर के, कभी किसी को पीटने को लेकर के, कभी मुनव्वर फारूकी के साथ फोटो जो उनकी अभी हाल फिलहाल चल रही है वो आई है सामने लोगों के, उसको लेकर के। और अभी फिलहाल वो बड़े चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक यूट्यूबर को मार लगाई है। हाँ, वो मार क्यों लगी है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ना मैं आपको अपने सपने के बारे में बता देती हूँ। मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरे पास मर्सिडीज थी और मैं उस मर्सिडीज को लेकर घूम रही थी अपनी फेवरेट जगह गोवा में और बड़े मजे कर रही थी। लेकिन एज यूजुअल मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे फिर झकझोड़ा और जगाया, अरे यार उठना नहीं है क्या तुझे, और काम नहीं है सोने के अलावा, उठ भैया उठ। तभी मैं उठी और हकीकत की दुनिया में आई और मैंने पाया कि मैं अपनी वैगनार में बैठी हुई हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता, जैसे कि अपने एल्विश यादव। लग्जरी कारों का पूरा काफिला है इनके पास। कौन कौन सी लग्जरी कार्स हैं वो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल किस वजह से चर्चा में है ये भी मैं बता देती हूँ। हाल ही में एल्विश यादव सुर्खियों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने गुरुग्राम में किसी को पीटा है। वो भी है एक बड़े यूट्यूबर जिनका नाम है मैक्स टर्न, उनका रियल नेम है सागर ठाकुर। उनके साथ उनकी मारपिटाई हुई है, इसी वजह से वो अभी फिलहाल चर्चा में है। लेकिन एक और वजह है उनकी चर्चा में रहने की, वो है उनका लाइफ स्टाइल। एग्जैक्टली महंगी कारों के शौकीन हैं। वैसे महंगी कारें बहुत से लोगों को पसंद आती हैं, मुझे भी पसंद आती हैं, मुझे भी लग्जरी कारों का शौक है, लेकिन उतनी भी नहीं। मतलब मेरी जो लिमिट है ना वो छोटी छोटी है। जैसे मुझे सफारी बहुत पसंद है, फॉर्च्यूनर बहुत पसंद है, लेकिन एल्विश के कार कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई उनके पास करोड़ों का कार कलेक्शन है, करोड़ों रुपए की कार कलेक्शन है उनके पास। मैं बात करूंगी, लेकिन एल्विश यादव के बारे में ये जरूर बोलूंगी कि जिस तरीके से वो कभी मार पिटाई को लेकर के, कभी सांपों के जहर को लेकर के, कभी और किसी चीज को लेके चर्चा में रहते हैं। किसी ने भी कुछ टाइम पहले, मतलब ये भी चर्चा में हुआ था कि भैया उन्होंने अपने एक फॉलोवर को मारा था, फिर बाद में पता चला कि उस फॉलोवर ने उनको कुछ मिसयूज, मतलब उन्हें अपशब्द कहे थे, इस वजह से उन्होंने मारा। लेकिन जो भी है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के बाद जो हमारे नेता लोग हैं जिनकी खास कृपा एल्विश यादव के ऊपर है, कहीं ऐसा ना हो वो भी एल्विश को अपना एक प्रोटेक्शन या फिर अपनी वो जो कृपा है उसको देने में थोड़ा सा कतराने लगे। तो एल्विश सबके प्यारे हैं, सबके प्यारे बने रहे, बस यही चाहती हूँ। मुनव्वर फारूकी भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज बात मुनव्वर की नहीं, एल्विश यादव की करेंगे। एल्विश यादव के कारों की कलेक्शन की करेंगे। चलिए, वैसे मैं बता दूं आपको कि एल्विश यादव का जो एक केस की जो सुनवाई है वो 28 मार्च को होनी है और इस मारपीट को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ FIR हो चुकी है। अब आती हैं एल्विश के गाड़ी के कलेक्शन के बारे में। एल्विश हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ा सा एक एक स्पेशल अटेंशन, एक अट्रैक्शन है उनकी तरफ। लेकिन एल्विश के कार कलेक्शन की अगर हम बात करें तो उनके काफिले में पार्शे 718
बॉक्स्टर कार शामिल है और ये कार उनके सबसे महंगे कलेक्शंस में से एक है। ये लग्जरी कार जो है ना, उसकी अगर कीमत की मैं बात करूं तो 1.5 करोड़ या फिर कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा की है। 1.5 से 1.7 करोड़ रुपए के बीच का इसका अमाउंट कहा जा रहा है। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज बेंज E53 MG कैब्रियोलेट है, जिसमें उन्होंने बहुत मोटा खर्च किया और इस लग्जरी कार की कीमत है 1 करोड़ 30 लाख रुपए। और ये मर्सिडीज कार भी जो है ना, वो काफी कुछ खास अपने साथ रखती है। एल्विश के अगर हम और कार कलेक्शंस की बात करें तो एक बड़ी दमदार SUV भी है उनके पास, जो कि है फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी उनके पास है। और इस शानदार SUV का एक्स शोरूम प्राइस है 4x280 मॉडल के लिए 43,66,000 मतलब हजार रुपए देने पड़ सकते हैं। तो अच्छा खासा महंगा मॉडल इनके पास ये भी है। और इसके बाद हम बात करें तो एल्विश हुंडई वर्ना के भी मालिक हैं और इसी तरीके के कार कलेक्शंस उनके पास हैं। तो अगर आपको भी कार कलेक्शंस रखने हैं अपने पास तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, एल्विश यादव मेहनत करते हैं, नो डाउट, एंटरटेन करते हैं, नो डाउट, चर्चा में बने रहते हैं, इसके ऊपर भी हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चर्चा में मुझे लगता है कि अगर अच्छे विषयों पर हमारी चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो फिर यही है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी वो बहुत सारी चीज़ें हों जो मैंने सोची हैं, मेरा सपना पूरा हो। और उसके लिए थोड़ा सा साथ आप लोगों को भी देना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और साथ साथ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि एल्विश यादव आपको कैसे लगते हैं। और ये जो आए दिन उनके लिए चीज़ें आती रहती हैं कि उन्होंने इनको मार दिया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपको क्या लगता है कि एल्विश के करियर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? भाई YouTube की तो बात कर दी मैंने कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और फेसबुक पर भी अगर आप मुझे देखते हैं तो फेसबुक पेज पर आप ऑलरेडी मुझे प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। लेकिन इसी तरीके से अपने पॉडकास्ट लाती रहूं, आपसे बातचीत करती रहूं, उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सपोर्ट आपकी तरफ से मिले। लाइक, शेयर और फॉलो तो कर ही लीजिए, कमेंट कर ही दीजिए, लेकिन स्टार्स भी आप दे सकते हैं मुझे, तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। स्टार्स देने के लिए आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। अदरवाइज मुझे ऐसे सपोर्ट तो कर ही दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। एल्विश यादव के कार कलेक्शंस की बात की मैंने, और भी आगे बहुत सारी बातें आपसे करती रहूंगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर बहुत जल्द मिलेगी आपकी दोस्त RJ BJ बोले तो बबीता जैन। तब तक के लिए नमस्कार।